ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है सेकंड में बिंदी स्वरूप। अव्यक्ति शरीर योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहाँ और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा। 12वें पॉइंट, विश्व सेवा। यह भी कैसा स्वप्न हुआ जो बाबा अव्यक्त हुआ। अव्यक्त होने के बाद विश्व सेवा का विस्तार हुआ। विश्व की अनेकानेक आत्माओं के दिलों में बाबा की छाप बैठी। बाबा जो कहता मैं सर्वात्माओं का, सर्वधर्मों का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ, वह पार्ट अव्यक्त होने के बाद प्रत्यक्ष हुआ। अभी विदेशों में ऐसा पार्ट बज रहा है जो देश तो देश है, लेकिन विदेश देश से भी 2 गुना आगे जा रहा है। बाबा ने ऐसी चाबी बनाई है जो बुद्धिवानों की बुद्धि बन सबकी बुद्धि को चेंज कर रहे हैं। दूर दूर से बच्चे आते बाबा के 2 शब्द सुनकर कितना खुश हो जाते। अव्यक्त में भी साकार का अनुभव कर जीवन के लिए बल भर जाते। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं पूरी तरह से। अच्छा, यहाँ के परिवार ने बहुत प्रेम से स्वागत किया और मैं भी बाबा की तरफ से आप सबका आज स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर मिलन है ये। यहाँ बैठते ही एक बात की स्मृति आई। मैं समझती हूँ आज से करीब 50 साल पहले की बात है, जब टोरंटो की सेवा अभी शुरू ही हुई थी। तो दादी जानकी मेरे साथ यहाँ आई थी। तो एक होटल में हॉल लेकर के प्रोग्राम अरेंज किया था। कोई था उस टाइम पर
शायद अरविंद भाई होंगे, कोई तो होंगे नहीं, थे ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब माइक शुरू करते हैं ना प्रोग्राम से पहले, तो कुछ नीचे ऊपर होता है। तो हम लोग ऐसे बैठे थे स्टेज पर, टेबल पर बैठे थे, सामने टेबल था, मैं, दादी और भी हम। तो माइक काम नहीं कर रहा था। तो दादी मेरे को कहती है, अभी हम लोगों को क्या करना है? अरे क्यों नहीं माइक चल रहा, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? या हम इतनी साइलेंस में बैठे हैं कि जो भी जनता है उनका ध्यान भी ल जाए, और ऐसा हम वातावरण बनाए कि उनको शांति का अनुभव होता रहे। तो जो कहते हैं ना, जो हमें समय बीच में 5 मिनट 10 मिनट व्यवस्था करने में, प्रबंध करने में लगता है, हम तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी रहे। हम मनसा सेवा तो कर सकते हैं, इतने अच्छे वाइब्रेशन बनाए कि जो नई काम कर रही है चीज वो भी करने लग जाए रहे। न कि हम भी देखते रहे, अच्छा ये क्या हो रहा है, अभी ये क्यों लगाया, ये क्यों नहीं हुआ। मैं एक आपको शिक्षा बता रही हूँ, जो मैंने दादी जानकी से उस समय सीखा। उसके बाद हमेशा एक साक्षी दृष्टा की क्या स्टेज होती है। ठीक है, हो रहा है, हम साक्षी हैं, पर हम अपना उस समय भी एकाग्रता को, मनसा सेवा को। और अभी तो बाबा ने ज्वालामुखी का काम दे दिया है। बहुतों का ये प्रश्न बहुत समय से पूछते रहते हैं कि ज्वालामुखी योग क्या है। बाबा ने इस मास में बहुत स्पष्ट किया है कि ज्वालामुखी योग क्या है। आप योग में बैठे हैं और आपने एक स्मृति ली, वो स्मृति की ज्वाला है। तो ज्वाला क्या है? स्मृति। और अगर वो स्मृति पावरफुल है, स्थायी है, कंसिस्टेंट है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट, वो ज्वाला का काम करती है। ये दो बातें इतनी स्पष्ट हो गई हैं। तो आज जैसे बाबा फिर कह रहे हैं ना कि मैं बिंदु रूप हूँ इस स्मृति से ज्वालामुखी। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, उसकी ज्वाला। रोज बाबा हम बच्चों को कोई ना कोई स्मृति देते भी है, और अगर नहीं भी देते हैं तो हम कोई स्मृति को इमर्ज करके ज्वाला को प्रकट करें। अब ये परिभाषा क्लियर रखो अपने। तो जैसे ही आप बैठेंगे, आप ज्वालामुखी बन योग शुरू कर सकते हैं कि मैं बिंदु आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। तो ये ज्वाला प्रकट हो रही है योग में, ज्वालामुखी योग। तो जिस घड़ी चाहे, जब चाहे, जितनी देर चाहे, हम ज्वालामुखी योग कर सकते हैं। आप लोग अव्यक्ति परिवार का जो इशारा आता है मुरली में, सवेरे पढ़ते हैं, शाम को रोज प्रोग्राम चलता है। जो लोग रोज सुनते होंगे, क्योंकि कोई भी बात सुननी होती है ना, तो वो अंदर में ठहर जाती है। मैं सवेरे पहले मुरली पढ़ती हूँ अमृत वेले के बाद, और फिर मैं सुनती हूँ, जहां से भी कभी हारमोनियम होता है या
हमेशा सुनती हूँ। तो सुनने से क्या होता है, कई बातों का मनन भी चलता है। तो अव्यक्ति परिवार का भी जो सुनना है सारे विश्व में आज, हम्म, आजकल तो बहुत ज्यादा ही सभी लाभ ले रहे हैं। तो जब सुनते हैं ना, तो जो बात स्पष्ट हो जाती है वो हमको अभ्यास करने में सहज हो जाती है। अगर यही स्पष्ट नहीं ज्वालामुखी क्या है, और बाबा रोज स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त इशारे में, शॉर्ट में बट बहुत क्लियर। अव्यक्त इशारा बाबा देते हैं। बाबा ने कल अभ्यास दिया था मुरली में, आई थिंक ये संडे को। 1 सेकंड में बिंदु रूप। आजकल जो भी अभ्यास बाबा देते हैं 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं देते। और कर सकते हैं। मैं तो 1 सेकंड में मैं बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। कभी ले सकते हैं मैं ज्योति बिंदु पवित्र आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। कोई भी एक गुण लेकर के बिंदु, सिर्फ बिंदु नहीं। जैसे बाबा के लिए हम कहते हैं बाबा भी बिंदु है, पर सिंधु है। ड्रामा, बस फुल स्टॉप, आगे देखो। जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो बाबा हमेशा कहता है कि अगर एक बात है और एक बाप है, अगर बात आपके अंदर चली गई तो बाप की याद नहीं रहेगी। तो बात अंदर न जाए, कोई भी बात। अभी हम लोग इस समय भी एक परिस्थिति में हैं, पर परिस्थिति का सोचे या बाबा का, क्या करना है? हम्म, बाबा का ना। तो वो योग का बल, परिस्थिति जो हमारे हाथ में नहीं है। बेशक हम सोचते हैं ये करना चाहिए था, ऐसा करते, ऐसा नहीं करते, ये करते तो अच्छा था, पर अभी तो नहीं कर सकते, ड्रामा है। और हो सकता है ऐसा करते तो भी। तो कैसे कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति दिल तक और चित्त तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी। जब कोई बात चित्त में चली जाती है तो चिंतन चलता है। कितना भी आप कोशिश करेंगे, पर जाए क्यों? जब कल्याणकारी है ड्रामा, तो बातचीत तक क्यों जानी जानी? तो ये थोड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ करने से ज्वालामुखी स्वरूप भी बन जाते हैं। समय देखो नाजुक है बाहर की दुनिया में। हाँ, आज कितना धुआं है, हमारे तक भी, लॉन्ग आइलैंड तक भी यहाँ का धुआं है। सूरज भी नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा तो दिखता ही नहीं है, इतना धुआं है। तो एक तरह से अग्नि जल रही है ना। नहीं, कल परसों बाबा ने कहा दुनिया में भी अग्नि जल रही है, पर आपकी जो अग्नि है, तो वो जो आत्माएं परेशान है, कई बातें ऐसी हैं, तो आपकी अग्नि से वो सब भस्म हो, विघ्न भस्म हो, वातावरण शुद्ध हो, वायुमंडल अच्छा रहे। तो ये सब बाबा ने हम बच्चों को हर बात का इशारा दे रहे हैं। आज हम फिर रिवाइज कर रहे थे, गुरुवार को बाबा ने जब कहा कि अब सब संकल्प से चलेगा ज्यादा।
धीरे धीरे बाहर के साधन काम नहीं करेंगे, पर आपकी जो साधना है, और साधना क्या है कि संकल्प में शक्ति बढ़ाओ, संकल्प में शुद्धि बढ़ाओ, संकल्प में प्रेम बढ़ाओ। ये भिन्न भिन्न शक्तियां अगर आपके संकल्प में है, अभी यहाँ आप संकल्प करते हैं, आपका लौकिक में कोई भारत में होगा, उसको पहुंचेगा। लेकिन बाबा ने कहा कार्य व्यवहार, बाबा का कार्य आपस में, कोई ऐसा समय आएगा एक ही साधन होगा, वो आपके संकल्प। तो जैसे हम और डिवाइसेस हैं भाई, कंप्यूटर है, माइक है, ये सब ठीक हो, अच्छा हो, लेकिन अब संकल्प से बहुत काम हो सकता है, बहुत काम होगा भी, और शायद इसी से ही होगा। उसके मुझे कई अनुभव हैं, कभी सुनाएंगे, आज तो समय की सीमा है। पर अटेंशन दो, क्या कि एक तो साक्षियों के देखते हुए भी चिंतन नहीं चले। साक्षियों के देखने का मतलब ही यही है कि ख्याल नहीं चले। नहीं तो देख भी रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं, तो दृष्टा तो नहीं हुए ना। साक्षी दृष्टा होके देखने वाले का, वो ऑब्जर्व कर रहा है, पर उसको संकल्प नहीं चल रहा है। इस स्थिति का अनुभव है भी और बढ़ना चाहिए। और दूसरा, याद को ज्वाला बनाओ। तो ज्वाला में चीज जल्दी, बाबा ने कहा ना, आग में नाम रूप रंग सब बदल जाता है, तो वो चलाओ। और तीसरा, अपने संकल्प को शक्ति भरो। और कुछ नहीं है, बैठ करके मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, 3 मिनट भी बैठो, ऐसे दिन भर। जो बाबा ने कहा ना, 15 दिन के लिए हर घंटे मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। 15 दिन के लिए बाबा ने कहा हर घंटे 1 मिनट ये अभ्यास करो। कर रहे हैं आप में? होमवर्क कौन करता है? हम्म, भाइयों को छुट्टी दी हुई है क्या बाबा ने? हम्म देखो, बाबा खुद करा रहा है कह के, ये टाइम मिस नहीं करना चाहिए। 15 दिन के बाद बाबा का, हाँ, फिर कुछ और आएगा ना। तो 15 दिन के लिए बाबा ने जो बोला है, हर घंटे बिंदु रूप का, 1 सेकंड में बिंदु। तो जो नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनको हम अटेंशन दिला रहे हैं, करो। हम्म, क्योंकि बाबा के साथ साथ पुरुषार्थ करना मतलब बाबा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। गाइड के साथ रहेंगे तो कभी लॉस्ट नहीं होंगे। गाइड बहुत आगे चला गया तो हम भटक जाएंगे ना फिर। तो सुप्रीम गाइड जो भी जिस समय होमवर्क देता है, हम तो उसको 100% सत टीचर, सतगुरु की आज्ञा मानकर उसको अच्छी तरह करना चाहिए। तो आज भी बाबा कह रहे हैं फिर से, क्योंकि ये पूरा मास क्या है, बाबा कहता है कि सेकंड में बिंदी स्वरूप बनो। तो बाबा कहते हैं कि ज्वाला रूप का, क्या करना है, ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जरूर करो। बाबा ने कहा योग को ज्वाला रूप
बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जरूर करो और कराओ। क्योंकि आजकल बाबा कहता है संबंधों की समीपता लाने के लिए कल बाबा ने दो बातें बताई। एक बाबा ने कहा इकट्ठे बैठ के योग करो। संगठित योग में संबंधों में समीपता आएगी। दूसरा बाबा ने कहा आपस में रूहानी रूढ़ियान करने से संबंधों में समीपता आएगी। इस तरह से संगठन में दो बातें कल बाबा ने बताई, तो आज भी बाबा ने कहा कि करो और कराओ। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्टॉप कहा तो सेकंड में स्टॉप कहा तो एक सेकंड में बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए। देह भान से मन बुद्धि, देह भान से बाबा कहते हैं क्या हो, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। क्योंकि देह भान में बहुत संकल्प आते हैं ना, नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है, कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। संपन्न संपूर्ण तो बनना है ना। इतने साल से पुरुषार्थ करते हुए अंतिम समय है तो संपूर्ण तो बनना ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पावरफुल ब्रेक के द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। तो वहां बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि को जहां भी चाहो, जहां लगाना चाहो, सेकंड में लगा सको। अभी 1 मिनट की बात नहीं है, अभी क्या समय है, सेकंड का। आजकल समय ऐसा आएगा, निर्णय करना है कुछ 1 सेकंड में करना पड़ेगा, 1 मिनट नहीं मिलेगा। ऐसे सामने बात आएगी, सेकंड में जो करो एकदम राइट बुद्धि सोचे, राइट काम करे, मन एकाग्र हो सके। ये सब हमें योग्यताएं कहो, कुशलता कहो, आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सभी एक एक पर बहुतों का आधार है। ये बाबा कहता है बच्चे आधार मूर्त हो, उधार मूर्त हो। सबका उद्धार भी करना है और सबको जब जिस समय जरूरत हो हमको सहयोग भी देना है। हमारे पास ही आएंगे ना, ये बात है, वो बात है, ये चिंता है, ये है, तो हमें ही तो सबको सहयोग देना ना। तो इसको कहते हैं मनसा सेवा। बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं बस अपने ऊपर पूरा ध्यान दे करके, मुझे तो व्यक्ति इशारे से इतनी हर बात स्पष्ट हो रही है रोज। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि जो लोग नहीं सुनते हैं उनका कैसे होता होगा। हमें इतना लाभ हो रहा है, तो जो बाबा सेवाएं देते हैं हम क्यों मिस करें कुछ भी। तो अभी कुछ क्षणों के लिए हम ऐसे अपने को ज्वाला स्वरूप में, और उसकी ज्वाला की क्या स्मृति आज, मैं बिंदु रूप आता हूँ। तो सभी ऐसे बैठेंगे और अपना स्वरूप बनाओ।
ओम शांति।